आज का हमारा टॉपिक है टेबेस डोर्सालिस। फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये जो है ये इसमें सिफिलिस का मेन रोल होता है। सिफिलिस के लेटेस्ट स्टेज में जो असिम्प्टोमेटिक होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम, वो 9 सेल्स में छुपा होता है। उसके 20 इयर्स के बाद जो है यह स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी क्रिएट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेबेस डोर्सालिस कहते हैं। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड को मतलब इंजर करता है वो। सिफिलिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया नेम्ड ट्रेपोनेमा पैलिडम। ट्रेपोनेमा पैलिडम जो है वो क्या है, बैक्टीरिया सिफिलिस को ट्रांसमिट करता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। सिफिलिस क्या है, एसटीडी डिजीज़ है। ठीक है, यह ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, सिफिलिस के जो है 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, उसके बाद लेटेंट स्टेज आता है। लेटेंट स्टेज में क्या होता है, वह उसके जो सिम्टम्स है वो नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, वह असिम्टोमेटिक पेशेंट हो जाएगा, लेकिन उसमें वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो 9 में छुपे होते हैं। ठीक है, आफ्टर मतलब बहुत सालों के बाद, आफ्टर मतलब 20 ईयर्स के बाद वो है ना वापस अटैक करता है। ठीक है, जिसके कॉम्प्लिकेशन में क्या, टेबेस डोर्सालिस देखा जाता है। वो टर्जरी स्टेज आता है। ठीक है, तो इस तरह टोटल 4 स्टेज होते हैं सिफिलिस के। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है, लेटेस्ट स्टेज ऑफ सिफिलिस इज कॉल्ड अ साइलेंस स्टेज। ओके, साइलेंस स्टेज होता है, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं देखने को मिलता है। इन दिस स्टेज पेशेंट आर सिम्टोमेटिक बट बैक्टीरिया स्टिल प्रेजेंट इन नोज फॉर 2 to 20 ईयर्स तक ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, damage to the spinal cord substance due to syphilis is called a tabes dorsalis। ठीक है, ये क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड जो सब्सटेंसेस ड्यू टू सिफिलिस जो होता है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड के सब्सटेंसेस मतलब CSF फ्लूइड इन सब के थ्रू वो फैलता है, उसको डैमेज करता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, टेबेस डोर्सालिस। स्लो डीजनरेशन होता है। सेंसरी नर्व्स जो होते हैं ना, उसका क्या करता है, ये स्लो डीजनरेशन होता है। इतने सालों से वो छुपा रहता है, तो वो सेंसरी में धीरे धीरे स्लो डीजनरेशन करता है। ठीक है, इन दी डोर्सल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का डोर्सल कॉलम जो होता है उसे क्या कहते हैं, वो सेंसरी कंपोनेंट है। ठीक है, तो उसका क्या होगा, स्लो डीजनरेशन करता है। इंसिडेंस एंड प्रेवालेंस, तो देखते हैं इसका क्या है। यह डिजीज़ जो है ना, मोर फ्रीक्वेंट इन मेल्स दैन इन फीमेल्स। ठीक है, मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, ऑनसेट इज़ कॉमनली ड्यूरिंग मिड लाइफ में इसका मतलब ऑनसेट होता है, जैसे कि 20 ईयर्स के बाद, 25 ईयर्स तक, मतलब 20 ईयर्स के बाद ये वो मिड लाइफ है, तब इसको ऑनसेट स्टार्ट होता है। द इंसिडेंस ऑफ टेबेस डोर्सालिस इज राइजिंग विथ को एसोसिएटेड HIV इन्फेक्शन। ठीक है, जिसको HIV इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, सिफिलिस जो पेशेंट होते हैं उसमें मतलब HIV इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो उसमें क्या होता है, ये टेबेस डोर्सालिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। Causes: tabes dorsalis is caused by demyelination. It is result of an untreated syphilis infection। ठीक है, जब फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज जो होता है, प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस, तो उसी स्टेज में अगर इसको ट्रीट कर दिया सिफिलिस को, तो लेटेंट स्टेज आएगा ही नहीं। ठीक है, वो 9 में छुपेगा ही नहीं, और बाद में जो टर्सरी में जो टेबेस डोर्सालिस देखने को मिलता है वो होगा ही नहीं। तो इसमें क्या है, अगर पहले से ही सिफिलिस को ट्रीट कर दिया जाए,
ठीक है। तो डोर्सालिस जो है, टेबेस डोर्सालिस जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। जब अनट्रीट सिफिलिस के कारण ही क्या बाद में ये टेबेस डोर्सालिस देखने को मिलता है, जो क्या करता है डेमाइलिनेशन, नाव का डेमाइलिनेशन, उसके ऊपर जो माइलिन सीट होती है उसका डिजनरेशन शुरू कर देता है, ठीक है। रेयर न्यूरोलॉजिक form of tertiary syphilis involving sensory deficit, loss of neuromuscular coordination and damaged reflexes. रेयर न्यूरोलॉजिक फॉर्म मतलब ये टर्जरी सिफिलिस जो है ना वो रेयरली मतलब पहले से अगर उसको ट्रीट कर दिया है तो वो रेयर मतलब उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। वो सेंसरी डेफिसिट, लॉस ऑफ न्यूरोमस्कुलर, उसमें क्या होगा, सेंसरी को अफेक्ट करेगा, लॉस ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन अफेक्ट होगा, ठीक है। एंड डैमेज रिफ्लेक्स को भी वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, ठीक है। क्लिनिकल फीचर में फर्स्ट ये सेंसरी कंपोनेंट नर्व्स को ज़्यादातर ये डैमेज कर रहा है तो क्या जनरलाइज्ड वीकनेस देखने को मिलेगी। पैरेस्थेसिया यानी शूटिंग एंड बर्निंग पेन्स, प्रिकलिंग सेंसेशन, ठीक है। इसमें क्या शूटिंग जैसे कि कोई सुई चुभ हो रहा है ऐसे, और जलन टाइप का मतलब इसमें पेन होता है, ठीक है। हाइपोस्थेसिया, एबनॉर्मल डैमेज क्यूटेनियस स्पेशली टेक्टाइल, जो हम टेक्टाइल सेंसरी वो सब चेक करेंगे तो वो क्या होगा, डैमेज होगा, ठीक है, एब्सेंट होगा। प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ द जॉइंट्स, ठीक, इसमें जॉइंट्स का भी डिजनरेशन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अफेक्ट कर रहा है नर्व्स को, ठीक है। उसमें जो वास्कुलर जो सप्लाई होता है वो भी अफेक्ट होगा, तो क्या होगा, डिजनरेशन होने लगेगा जॉइंट का। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन को भी अफेक्ट करेगा। पर्सनालिटी चेंजेस, यूरिनरी इनकंटिनेंस, ये सब इसके क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, मोर कॉमन इन लोअर थोरेसिक एंड लंबोसैक्रल रीजन, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन किस में है, लोअर थोरेसिक एंड लंबोसैक्रल रीजन जो है उसमें ये ज़्यादातर इसका मेन उसमें ये लोकलाइज्ड होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के में। टेबेस डोर्साल्जिया रिलेटेड बैक पेन, टेबेस डोर्साल से किसे कहते हैं, बैक पेन होगा उसे टेबेस डोर्साल्जिया कहते हैं। टेबेटिक गेट, इस कैरेक्टरिस्टिक हाई स्टेपिंग गेट, टेबेटिक अटेक्सिया, ठीक है, हाई स्टेपिंग गेट होते हैं उसी का टेबेटिक गेट कहते हैं, टेबेटिक अटेक्सिया भी इसको कहते हैं। A complication of tabes dorsalis can be transient neuralgic paroxysmal pain affecting the eyes and the ophthalmic areas, are more commonly called tabetic ocular crisis, ठीक है। टेबेटिक ऑक्यूलर क्राइसिस में क्या होता है कि ये जो paroxysmal यानी एक थॉम्बिक लाइक पेन होता है फेस में, आइज़ में, ठीक है। पूरा यह उस जो रीजन जो होता है आइज़ का उसमें पेन होगा थॉम्बिक लाइक, और फोटोफोबिया देखने को मिलता है, वो धुंधला देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या होता है, टेबेटिक ऑक्यूलर क्राइसिस, ये भी आएगा टेबेस डोर्सालिस में, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, वो उसके क्लिनिकल फीचर्स थे, उस पे से आप उसका पूरा असेसमेंट लिख सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, इसमें CSF, स्पाइनल कॉर्ड में जो CSF फ्लूइड है उसका एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा वो ट्रेपोनोमा पैलिडम बैक्टीरिया होगा, ठीक है, उसके एग्जामिनेशन में पता चलेगा। CT स्कैन और MRI ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू रूल आउट अदर डिजीज, कोई अदर डिजीज को रूल आउट करने के लिए क्या CT स्कैन और MRI करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक देंगे क्योंकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है।
एनाल्गेसिक फॉर पेन, पेन है तो एनाल्गेसिक दिया जाएगा। एजुकेट अबाउट सेंसरी लॉस एंड प्रिकॉशंस टू बी टेकन, जहाँ पे सेंसरी लॉस है तो वो क्या पेशेंट को अवेयर करना है कि सेंसरी लॉस वाले एरिया पे खास वो प्रिकॉशन रखे, उस पर ध्यान दे। ठीक है, कोई कट लग जा रहा है या कुछ गर्म चीज़ ना पकड़ ले, उसका ध्यान देना है। ठीक है। स्ट्रेंथ द मसल, बैलेंस ट्रेनिंग, जनरलाइज वीकनेस होता है इसलिए मसल को क्या मतलब स्ट्रेंथनिंग करवानी है। बैलेंस ट्रेनिंग देना है, बैलेंस भी अफेक्ट है, देखा हमने वहाँ पे अटैक्सिक गेट, जो डायबिटिक गेट, अटैक्सिक गेट देखने को मिलता है, तो उसमें क्या बैलेंस ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, तो ये सब इसके ट्रीटमेंट में आएगा। तो ये क्लियर है टेबस डोर्सालिस। इसमें मेन याद रखना है कि ये सिफिलिस के कॉम्प्लिकेशंस में इसको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर्स सब याद रखना है। ओके, ये था टेबस डोर्सालिस। ठीक है, ओके, थैंक यू।